सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज विश्व की नजरें भारत पर टिकी हैं। 154 देश भारत के इस दिव्य कुंभ का दर्शन करने आ रहे हैं। जो युवा पीढ़ी है उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि सनातन क्या है। सनातन का मतलब है गौ गंगा गीता। ना हमारे सनातन धर्म को कोई खतरा है, ना था, ना रहेगा। जिस दिन देश का 1 अरब हिंदू सड़कों पे आएगा उस दिन भारत से इस्लाम का बीज समाप्त हो जाएगा। हमारे साथ बातचीत के लिए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री आत्मानंद गिरी महाराज जी हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो महाकुंभ चल रहा है और बहुत ही भव्य और दिव्य ये महाकुंभ है। महाकुंभ को लेकर के आप क्या विचार रखते हैं, पहले तो ये बताइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भूतो न भविष्यति, इतना सुंदर अवसर न आया है न आएगा, चूँकि 144 वर्ष बाद ऐसा अमृत मुहूर्त इस महाकुंभ में है। 144 वर्ष पहले का मुझे याद नहीं है और आगे मेरा उम्र इतनी होना नहीं है, इसलिए मेरे लिए तो अद्भुत, अनोखा, अद्वितीय है। क्योंकि संपूर्ण विश्व की नज़रें इस समय भारत के आध्यात्म की ओर हैं। जिस देश को लोग एक भूखा, कमज़ोर और निर्धन देश मानता था पूरा विश्व, आज विश्व की नज़रें भारत पर टिकी हैं। क्योंकि वर्तमान समय पर आर्थिक स्थिति पर हम संपूर्ण विश्व में सबल हैं, सक्षम हैं। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, कहीं न कहीं वो लोग भी हम पर आश्रित हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर हमारे देश के वैज्ञानिक न हों, हमारे इंजीनियर न हों, हमारे वहाँ पर सांसद न हों। दुनिया की हर सदन में भारत का प्रतिनिधित्व है। इसलिए ये दिव्य कुंभ पूरे विश्व को अपनी आकर्षित कर रहा है। 154 देश भारत के इस दिव्य कुंभ का दर्शन करने आ रहे हैं और जा रहे हैं और यहाँ के पवित्र गंगा जल को लेकर हमारी संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं। महाराज जी, ये देखिए, आस्था, संस्कृति और आध्यात्म का ये एक संगम है ये महाकुंभ। तो इस कुंभ में जो है लोगों को अगर समझना हो कि आखिरकार सनातन क्या है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि सनातन क्या है, तो आप क्या समझाएंगे कि आखिरकार सनातन क्या है? सनातन का मूल आशय ये है, हम सब लोग वैदिक परंपराओं पर जीते हैं। जो सबका सम्मान करे, समरसता का जीवन जिए, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, ये सनातन धर्म सिखाता है। हमारे यहाँ वैमनुष्यता नहीं है, परंतु यदि हमारे जीवन के मान बिंदुओं से कोई समझौता करने के साथ साथ विरोध करता है तो हम लोग उसको उत्तर विरोध में देते हैं। सनातन का अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, मौलिक अधिकारों के आधार पर हमारे मान बिंदु जैसे मथुरा, काशी, अयोध्या, अवंतिका आदि तीर्थों का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि विश्व पटल पर आज हम जहाँ हैं वहाँ हम सर्वोच्च शिखर पर हैं। इसलिए सनातन का मतलब है गौ गंगा गीता की पूजा होनी चाहिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, इस सिद्धांत पर हमें चलना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है। महाराज जी, लगातार चर्चा चल रही है देश में कि हिंदुत्व को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सनातन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हिंदुत्व की रक्षा कैसे की जाए, इस पर भी सवाल हो रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? वैदिक सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे देश के तेजस्वी, ओजस्वी और धार्मिक और आध्यात्मिक मूल रूप से भारत के सनातन को समझने वाले प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने बीड़ा उठाया है, हम इस देश को सनातन की मूल परंपरा पर ले जाएंगे। ना हमारे सनातन धर्म को कोई खतरा है, ना था, ना रहेगा। अरे गजनी और गोरी नहीं मिटा सके हमारे धर्म को, रावण और दुर्योधन नहीं मिटा सके हमारे धर्म को, तो ये मुट्ठी भर कठमुल्ली हमारे सनातन धर्म को क्या मिटा पाएंगे। क्योंकि हमारा देश ये सनातन धर्म का ध्वज एवं सदा उड़ता रहेगा। कौरव हम हिंदुओं का एवं सदा बढ़ता रहेगा। आज की तारीख में लगभग 10 करोड़ लोग पुण्यशैला माता गंगा का पावन आचमन कर चुके हैं, स्नान कर चुके हैं और पूरे कुंभ में लगभग 50 करोड़ लोग स्नान करेंगे। आज युवा पीढ़ी, आप पूरे मेले में जाइए, भारत का 30% युवा
इस मेले में आपको दिखाई पड़ रहा है। मेले में युवाओं की संख्या अधिक है, जबकि पहले तीर्थराज प्रयाग या चारों धामों में वृद्ध लोग जाते थे। पर आज की स्थिति यह है कि हर युवा तैयार है सनातन की इस ध्वज को उठाने के लिए। वर्तमान परिस्थितियों में जो दो चार लोग ऐसे हैं सनातन धर्म के विरोध में जो आकर के बोलते हैं, जैसे हैदराबाद का वो कठमुल्ला कहता है कि मैं अपने छोटे को समझा के रखता हूँ। अरे प्यारे, तू क्या छोटे को समझा कर रखेगा? हम तो देश के 1 अरब हिंदुओं को समझा कर रखे हैं। जिस दिन देश का 1 अरब हिंदू सड़कों पे आएगा, उस दिन भारत से इस्लाम का बीज समाप्त हो जाएगा, नस्त नामूद हो जाएगा इस्लाम। क्योंकि हम हर उस व्यक्ति के विरोधी हैं जो हमारे सनातन का विरोधी है। हम हर उस व्यक्ति का विरोध करते हैं जो वैदिक सनातन धर्म गौ गंगा गीता का विरोध करता है। हम हर उस व्यक्ति के विरोध में रहते हैं जो हमारे मूल बिंदु, हमारे शास्त्र, हमारी मूर्तियां, हमारे ब्रह्म का विरोध करता है। महाराज जी, आप जो है निशाना साध रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी बंधुओं पर, तो अगर वो महाकुंभ आना चाहे तो उनके लिए आप लोग विचार करेंगे क्या? 100% स्वागत है आमे, पर शर्त होगी। प्रयाग की पुण्य भूमि पर पहले आमे, मस्तक पर सुंदर चंदन लगावे, गले पर सुंदर रुद्राक्ष की माला पहने, माता गंगा को दंडवत प्रणाम करें और गंगा का स्नान करें, आचमन करें और हमारे घाट पर बैठे हुए पहरेदार परात्पर ब्रह्म अनंत संत बलवंत हनुमंत लाल जी का दर्शन करें, अलोपी मैया का दर्शन करें और तीर्थराज प्रयाग का वंदन करें। और हम सब लोग कोई दिक्कत नहीं आवे, पर जब तक मस्तक पर चंदन नहीं होगा, गले पर माला नहीं होगी, तो ऐसे नास्ती लोगों को प्रवेश करने में पूर्ण प्रतिबंध है। वो तो कहते हैं कि जो संत है, हिंदू संत है, वो भड़काने की बात करते हैं। हिंदू संतों ने कभी भड़काया ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं तुम भी हिंदू हो। ओवैसी की 5वीं पीढ़ी से पूछा जाए कि तू कौन है, तो उसका पिता या तो बलबीर होगा, या तो रणबीर होगा, या तो धनबीर होगा, या तो उत्तम होगा, या तो पुरुषोत्तम होगा। क्योंकि इस धरातल पर भारत नहीं, विश्व के किसी कोने पर ये सब पंथ बाद में बने हैं। इस्लाम का पंथ मोहम्मद साहब से है, ईसाइयों का पंथ ईसा मसीह से है, बौद्धों का पंथ महात्मा बुद्ध से है, पर हमारे सनातन का कोई निर्माता नहीं है। जब से सूर्य है, चांद है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, पृथ्वी है, तब से सनातन धर्म है, तब से सनातन धर्म है। ओवैसी आमे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो रहताबाद में है, हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करता है, वेतन हमारे सदन से लेता है, खाना हमारे देश में खाता है, और जब संविधान की शपथ लेता है तो जय फिलिस्तीन कहता है, तो मुझे शंका होती है कि इसके अब्बा 2 हैं क्या, कि जो एक भारत में हुए, एक फिलिस्तीन में। अरे फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले ओवैसी, क्या तुम्हारा एक अब्बा फिलिस्तीन में बैठा है जो तुम्हें याद सता रही है? अरे जिस देश में रहो उस देश के वफादार बनो। अरे कुत्ता जिसकी रोटी खाता है उस मालिक के दरवाजे पर भौंकता है, कुत्ता जिसके घर में रहता है अपने मालिक का वफादार होता है। पर इन कुत्तों के अंदर तो वो भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि देश का वेतन, देश की सुविधाएं, देश की सुरक्षा, देश का मौलिक अधिकार, देश का संविधान, फिर भी जय फिलिस्तीन की याद आ रही है। इसका मतलब ये दोगले लोग हैं। आप ये जो बात कह रहे हैं, इसके बाद विवाद भी हो सकता है। हम डरते नहीं अणुबम्बों से, ना विध्वंसक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। 4 भेड़ियों से डरती हैं, सिंहों की संतान नहीं। भरत वंश के इस पानी की है उनको पहचान नहीं। अब की जंग छिड़ी तो सुन लो, नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। हमें कोई डरवा नहीं सकता है, क्योंकि हम भगवान शंकर के उपासक हैं। मृत्यु हमारा आभूषण है, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्यौहार नहीं। लेकिन इतना अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं। आपने चैनल में चलाइए और ओवैसी से बता दीजिए कि संगम की पुण्य भूमि तुम्हें आहूत करती है। आए, मस्तक पर चंदन होगा, गले पर रुद्राक्ष की माला होगी, तो गंगा घाट उनका इंतजार कर रहा है। देखिए, हमारे साथ स्वामी आत्मानंद गिरी महाराज थे, जो महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के, और वो चुनौती दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को कि वो प्रयागराज आए, स्नान करे, माथे पर चंदन लगाए और गले पर जो है माला पहने। और वो कह रहे हैं कि अगर वो चुनौती स्वीकार करते हैं तो प्रयागराज आकर गंगा में डुबकी ज़रूर लगाएं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।